युद्ध की तैयारियां और अंगद का लंका जाना। रावण ने जब यह सुना कि समुद्र पर पुल बंध गया है और श्रीराम की सेना समुद्र पार कर लंका में पहुंच चुकी है, तो उसको बड़ा विस्मय और भय हुआ। उसने कभी यह सोचा ही न था कि समुद्र पर भी पुल बन सकता है। अब उसने श्रीराम की सेना का बल जानना चाहा। शुक और सारण नाम के चतुर मंत्रियों को बुलाकर उसने कहा, राम की सेना में जाकर गुप्त रूप से वानरों के बल का पता लगाओ। शुक और सारण बड़ी माया जानते थे। बंदर बनकर वे श्रीराम की सेना में घुस गए और सावधानी से सब जगह देखने लगे, हर बात का पता लगाने लगे। उन्होंने देखा कि श्रीराम की सेना ने सारा सुबेल पर्वत ढंक लिया। उसके अलावा सेना भी चली ही आ रही है। शुक सारण आंख बचाकर देख रहे थे, जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए, पर विभीषण को वे धोखा न दे सके। विभीषण ने ताड़ लिया कि वे कौन हैं। उन्हें पकड़वाकर वे श्रीराम के पास गए। पूछने पर उन्होंने श्रीराम को बता दिया कि हम रावण के गुप्तचर हैं। शुक और सारण हमारा नाम है। हम वानर सेना का भेद लेने आए हैं। श्रीराम मुस्कुराकर बोले, भेद ले चुके या अभी और कुछ लेना है? कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी लो, और खुद देखना चाहो तो विभीषण तुम्हें दिखा भी देंगे। जब लंका लौटकर जाओ तो अपने स्वामी से कहना कि जिस बल पर सीता को चोरी से ले गया है, उस बल को अब दिखाए। कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे। विभीषण से उन्होंने कहा, इन्हें छोड़ दो और जाने दो। इन विचारों का क्या दोष। श्रीराम की जय जयकार करते हुए शुक सारण लंका लौट गए। लंका पहुंचकर शुक और सारण सीधे रावण के पास गए और उन्होंने श्रीराम के बल तथा उनके कोमल स्वभाव की बढ़ाई की। उनकी बात सुनी अनसुनी करके रावण उन्हें सबसे ऊंची अटारी पर ले गया और बोला, श्रीराम की सेना के प्रमुख वीर मुझे दिखाओ। सारण ने कहा कि देखिए, जो इस ओर मुंह किए बार बार गरज रहा है और जिसकी गरज से लंका कांप रही है, वह सुग्रीव का सेनापति नील है। और जो तिरछी आंखें किए बार बार जम्हाई ले रहा है, वह पहाड़ जैसे शरीर वाला बाली का पुत्र अंगद है। लग रहा है मानो वह युद्ध के लिए ललकार रहा है। अंगद के पीछे नल है जिसने समुद्र पर पुल बना दिया है। वह देखिए रीछों का झुंड, उसके आगे बूढ़े जामवंत खड़े हैं। और उस बंदर को आप पहचानते ही होंगे, जो मस्त हाथी की चाल से चल रहा है। लंका जलाने वाला वह केसरी पुत्र हनुमान। उसके समीप ही महाधनुर्धर श्रीराम हैं, जिनकी पत्नी को आप ले आए हैं। उनकी बाईं ओर मंत्रियों सहित विभीषण बैठे हैं। श्रीराम ने उनको लंका का राजा बना दिया है। श्रीराम और विभीषण के बीच में वानर राज सुग्रीव बैठे हैं। सेना के वानरों की गिनती नहीं की जा सकती। इस सेना को जीतना बड़ा कठिन है। यूं अकेले श्रीराम ही लंका के लिए काफी हैं। मेरी राय यह है कि सीता को लौटाकर श्रीराम से मित्रता कर ले। शुक ने भी ऐसी ही बातें कहीं। ये सुनते ही रावण लाल लाल आंखें करके बोला, दुष्टो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपने राजा के सामने शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर रावण अंतपुर में चला गया। वहां भी उसको यही राय मिली कि श्रीराम से सुलह करना ही ठीक होगा। परंतु रावण ने जो मन में ठान लिया था, उससे डिगा नहीं। उसने सेना को तैयार होने के आदेश दिए। इधर श्रीराम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और यह बता दिया कि कौन सा दल लंका के किस द्वार पर आक्रमण करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मण और मैं तथा विभीषण और उनके मंत्री मानव रूप में रहेंगे। शेष सब वानर के बाणे में ही युद्ध करेंगे। सुबेल पर्वत पर चढ़कर श्रीराम उस रात लंका का निरीक्षण करते रहे। सबेरा होते ही उन्होंने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। बंदरों के सिंहनाद से दिशाएं गूंज गई। राजनीति पर विचार करके श्रीराम ने अंगद को बुलाकर कहा कि युद्ध शुरू करने के पहले सुलह का अंतिम प्रयास कर लिया जाए। तुम मेरे दूत बनकर लंका जाओ। अगर सीता को लौटाने को रावण तैयार न हो तो उससे कह देना कि हथियार उठाने से पहले वह अपना श्राद्ध भी कर ले, क्योंकि फिर उसके कुल में कोई न बचेगा। अंगद उड़कर लंका पहुंचे और निडर होकर रावण की सभा में चले गए। रावण से उन्होंने कहा, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं। आप में और मेरे पिता में मित्रता थी, इसी नाते आपके पास आया हूं। मैं आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं। जानकी जी को लौटा दें, नहीं तो लंका में कोई जीवित न बचेगा। रावण बोला, अंगद, तुमको लज्जा आनी चाहिए।
अपने पिता के शत्रु की तुम दास्ता कह रहे हो, मेरे मित्र के तुम पुत्र हो, तो आओ मेरी ओर आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। इतना सुनते ही अंगद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण से बहुत बुरा भला कहा। रावण ने आज्ञा दी, राक्षस वीरों, इस धृष्ट वानर को पकड़कर मार डालो। 4-5 राक्षस अंगद की ओर झपटे। अंगद ने उनको पकड़कर मसल दिया। इसके बाद वे रावण के महल पर कूदकर चढ़ गए। महल के कंगूरों को ढाहकर वह आकाश मार्ग से ही श्रीराम के पास पहुंच गए। अंगद के पहुंचते ही श्रीराम दल ने लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई कर दी और इसी के साथ युद्ध की तैयारियां और अंगद का लंका जाना नामक यह कथा समाप्त होती है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं कहानी के 19वें भाग में। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।